मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, रिपोर्टिंग भी की है, डेस्क पे काम भी किया है। उसके बाद जाके आप एक न्यूज़ एंकर बनते हैं। नए बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि हमें डायरेक्टली बस न्यूज़ एंकर बनना है। आज मैं न्यूज़ एंकर ना होती तो मैं डॉक्टर होती। प्रोग्राम सक्सेस स्टोरी के ईद स्पेशल शो में मैं हूं आपकी होस्ट अनिला खान और आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एक पुरकशिश शख्सियत जिनका ताल्लुक सहाफत के शोबे से है। साथ ही साथ उन्होंने कई चैनल्स में अपने न्यूज एंकरिंग के फराइज सर अंजाम दिए हैं। खबरों में रहकर बहुत कम अरसे में उन्होंने अपना नाम बनाया है। बात करेंगे मिसबा लगारी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अनिला? अल्लाह का शुक्र। मिसबा बताइएगा, न्यूज़ एंकरिंग का सफ़र इत्तेफाक था या फिर इरादा? अगर आप पूछें तो ये एक भयानक ख्वाब था मेरा एक तरह, क्योंकि पेरेंट्स का जो था हमेशा ये था कि मेडिकल जाना है, मेडिकल की साइड जाओ, बीडीएस करना है, बीडीएस कर लो। और इवन अभी तक जो है वो है कि अभी भी देखो उम्र गई नहीं है, अगर बीडीएस करना है तो कर लो। लेकिन हुआ इत्तेफाक यूँ कि प्री मेडिकल से मैंने अपना ग्रेजुएशन डन किया, उसके बाद इंटर डन किया। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हुआ तो कराची यूनिवर्सिटी में मैंने मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से अपना जो है वो ग्रेजुएट हुई, मास्टर हुई। उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि इंटर्नशिप के लिए मैं बाहर निकली थी। स्टार्ट जो मैंने अपना कैरियर किया वो रिपोर्टिंग से किया और आज बहुत से स्टूडेंट्स से वो कहते हैं कि मैडम आप एकदम से कैसे जो है वो पहुंच गई। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि भाई मैं एकदम से नहीं पहुंची हूँ, मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, रिपोर्टिंग भी की है, डेस्क पे काम भी किया है। उसके बाद जाके आप एक न्यूज़ एंकर बनते हैं। सही। तो कितना अर्सा रिपोर्टिंग के भी शोबे से आप बताएं? रिपोर्टिंग मैंने ज़्यादा अरसे नहीं की, मैंने 8 मंथ्स की है। उसके बाद ये है कि अपॉर्चुनिटी आपको पता है कि आ जाती है फ़ौरन लोगों की कि नहीं अब आपको एंकरिंग साइट में आना चाहिए। तो इस तरह की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो फिर जाहिर सी बात है फिर मैंने स्किप किया रिपोर्टिंग को और उसके बाद ये है कि मैंने न्यूज़ एंकरिंग की। लेकिन कुछ स्पेशल इवेंट होते हैं जैसे चांद रात होती है या कोई बड़े इवेंट्स होते हैं तो उस पर जो है फिर भी मुझे जो है मेरे कंट्रोलर्स, मेरे डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं आप बाहर जाएँ। और जो है आज तो थोड़ा स्पेशल है तो आप अपनी जो पुरानी स्किल्स है उसको ज़रा दिखाएं हमें। ज़ाहिर है आपने रिपोर्टिंग से शुरू किया, फिर आप एंकरिंग में आई। अब एंकरिंग करते हुए फिर दोबारा रिपोर्टिंग में जाना कितना अजीब लगता है? नहीं, अजीब बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि देखिए मैंने अपना कैरियर का जो स्टार्ट लिया था वो भी रिपोर्टिंग से किया था, ठीक है। और न्यूज़ एंकर और रिपोर्टर्स के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क होता है, क्योंकि एंकर जो है वो जब भी बनता है जब उसको किसी चीज़ की नॉलेज होती है और इन्वेस्टिगेशन वो उस चीज़ के ऊपर करता है। तो रिपोर्टर्स जो है आप कह सकते हैं कि वो हर चीज़ के ऊपर उनको अबूर हासिल होता है और न्यूज़ एंकर भी होता है, उसको भी हर चीज़ का, हर टॉपिक का जो है वो उसको हावनो होती है। तो आई डोंट थिंक सो कि अजीब लगता है मुझे, बिल्कुल अजीब नहीं लगता, क्योंकि ये मेरी फील्ड का एक हिस्सा है और मैं अपने वर्क को जो है वो काफ़ी इंजॉय करके करती हूँ। तो मुझे कोई चीज़ अब अजीब नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है करने। अच्छा मिसबा, आपने तो जो कि रिपोर्टिंग की तो आपको सहाफ़ी कहा जा सकता है, लेकिन अक्सर हम सुनने में आता है कि लोग कहते हैं नहीं जो खबरें पढ़ता है वो सहाफ़ी नहीं होता, बस उसका काम तो प्रॉम्प्टर पे देख के खबरें पढ़ना है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, इस चीज़ को बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि अगर हम अपनी मीडिया फील्ड में देखें तो बहुत से ऐसे नए नौजवान हैं और नए बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि हमें डायरेक्टली बस न्यूज़ एंकर बनना है। लेकिन जो न्यूज़ एंकर बना है वो कभी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करते कि वो जो इस स्टेज पर पहुंचे हैं वो किस तरह पहुंचे हैं। और अगर बात की जाए एक न्यूज़ एंकर बनने के लिए तो सबसे पहले आप कहीं भी इंटर्नशिप के लिए चले जाएं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं हमें न्यूज़ एंकर की इंटर्नशिप करनी है, तो मैं उनको कहती हूँ कि डायरेक्टली न्यूज़ एंकर की इंटर्नशिप नहीं मिलती है। सबसे पहले आपको डेस्क पे खबर बनाना सीखनी होती है कि खबर किस तरह बनती है। सबसे पहले आप ये बनाना सीखेंगे खबर किस तरह बनती है, किस तरह आती है, किस तौर तरीके से आती है, कहाँ से आती है, कॉरेस्पॉन्डेंट भेजते हैं, रिपोर्टर्स भेजते हैं, डेस्क किस तरह काम करता है, उसके बाद खबर बनती है और फिर वो एंकर तक जाए। तो काफ़ी मरहला है जिसको एक खबर भी कहते हैं कि एकदम से हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन पे जो है वो ये बात हो जाती है कि वो ऐसे ही खबर चला देते हैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे वेल नोन चैनल हैं जो कि पूरी बड़ी टीम बैठी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद खबर हम तक पहुँचती है और हम लोग जो है अपने चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं, उस खबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सही। तो मिसबा ये बताइए कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी हैं, तो इतना पढ़े लिखे शोबे में ताल्लुक रखने का क्या वो था? मॉडलिंग भी कर सकती थी आप, एक्टिंग भी कर सकती थी, ऑफर आई है कभी? नहीं, ड्रामों में मुझे काफ़ी 2-3 दफ़ा ऑफ़र आई है कि आप इस साइड आ जाएं, एंटरटेनमेंट साइड आ जाएं। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए मैंने 2-3 शो ज़रूर कंडक्ट किए हैं, लेकिन मैं एंटरटेनमेंट साइड में मेरा इतना खासा कोई शौक हुआ नहीं कि मैं ड्रामा साइड पे जाऊं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों, क्या
कोई फील्ड का डिफरेंस है या आप कंफर्टेबल वहाँ पे फील नहीं करती, तो ऐसी बात नहीं है। जितनी भी फील्ड हैं उसमें काफ़ी जो है वो अच्छे लोग, देखिए हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे हैं। आप जैसे हैं लोग आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे। बिल्कुल। मिसबा, आपने बहुत सारे इदारों में न्यूज़ एंकरिंग की, कोई एक ऐसी खबर जो दिल को छुई या इतना दर्द उसमें महसूस किया कि वो आपसे पढ़ी नहीं जा रही हो, ऐसा कभी हुआ? हाँ, ऐसे बहुत सारे जो है ख़बरें हुई हैं, अब इतना तो मुझे याद नहीं इस टाइम, लेकिन ऐसी बहुत सारी ख़बरें हुई हैं। इवन रिसेंटली जो है वो जब अभी कोरोना की पेंडेमिक चल रही थी तो काफ़ी ऐसी ख़बरें आई और हम लोग बड़े घबराए हुए थे कि हम लोग उस पेंडेमिक के अंदर भी मुस्तकिल काम कर रहे हैं। ये हुआ था कि अल्टरनेट डेज़ हम जा रहे थे लेकिन हम 12-12 घंटे शिफ्ट कर रहे थे और उस टाइम मुझे अपने से ज़्यादा अपने घर वालों की फ़िक्र थी, क्योंकि मेरे घर में कोई बाहर तो नहीं जा रहा था। अब मेरी बहन है, वो भी एजुकेशन एकेडमिक सेक्टर से उनका जो है वो ताल्लुक़ है, तो वो भी घर में बैठे मतलब काम कर रही थी, तो वो भी बाहर नहीं जा रही थी। तो उस टाइम मुझे इस चीज़ का ज़रूर खौफ था कि मैं अकेली हूँ जो कि मैं बाहर जा रही हूँ और मैं कहीं ये वबा घर में ना ले आऊँ। तो ख़बर की जहाँ तक आपने बात की, कोई ऐसी ख़बर तो अभी रिसेंटली जो है वो एक पोस्ट आई थी जिस पे 4 छोटी-छोटी बच्चियाँ थी भारत में, वो अपने बाप को जो है वो कंधा दे रही थी, ठीक है। तो वो बहुत कहते हैं कि मुझसे तो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था, मैं वो हेडलाइन पढ़ भी रही थी लेकिन उस टाइम मैं खुद थोड़ा घबरा गई थी कि मैं ये किस तरह पढ़ूँ, क्योंकि वो अल्फाज मेरे मुँह से अदा नहीं हो रहे थे, निकल नहीं रहे थे। अच्छा मिसबा, ये बताइएगा कि सहाफ़ती ज़िंदगी में सोशल मीडिया पर अपनी ज़ाती राय देना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई आपको कहता है लिफाफा सहाफ़ी है, कोई कहता है कि कोई पार्टी फंडिंग कर रही है, तो कभी कभी तो ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमें खुद पढ़ के भी हंसी आती है। तो कैसे फेस करती हैं इन चीज़ों को? सबसे पहली बात ये है कि सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी कम ही मेरे इस्तेमाल में आता है, क्योंकि हमारी थोड़ी हेक्टिक जो है वो जॉब होती है। तो ड्यूरिंग बुलेटिन्स या ड्यूरिंग स्टूडियो जब हम होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मोबाइल यूज़ ना करें, लेकिन ट्विटर एक वाहिद एप्लीकेशन है जिसको हर एंकर भी यूज़ करता है, क्योंकि उस पर हर तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है और बहुत जैसे सहाफ़त से उसका बड़ा अच्छा एक कहते हैं ना कि कनेक्शन है। तो ट्विटर मेरे इस्तेमाल में काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी मैंने तनक़ीद तो नहीं सुनी है। लेकिन और अगर तनकीद सुनी भी है तो क्योंकि मैं हमेशा अगर कोई बात कहती हूँ तो विद इन्वेस्टिगेशन कहती हूँ, विदाउट इन्वेस्टिगेशन मैं कभी कोई चीज़ लिखती भी नहीं हूँ। सही, गुड है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ईद की शॉपिंग कैसी चली, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है। हाँ। तो ईद की शॉपिंग कितनी मुश्किल हो गई है इस हवाले से? हाँ बिल्कुल, लास्ट ईयर भी आपको पता है कि ईद हमारी कुछ इतनी अच्छा नहीं गुजरी है, और अगर बात की जाए इस ईद की तो ये भी ईद थोड़ी ऐसी है। लेकिन पिछले साल हमने देखा था कि जो है वो सिंध हुकूमत ने भी काफ़ी लॉकडाउन लगा दिया था, लोग काफ़ी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो लोग इस तरह बाहर नहीं निकले थे जिस ईद में वो इस तरह बाहर निकल रहे हैं। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि देखें, जान है तो जहाँ है, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो है क्या कहते हैं अपनी जान की हिफाजत कीजिए, और क्योंकि फासला तो हम आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रही हूँ, अभी हम फासले से बैठे ज़रूर हैं लेकिन हम यहाँ से जाने के बाद वो फासला जो है वो बरकरार नहीं रखते हैं। तो लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ SOPs को फॉलो कीजिए। लोग काफ़ी कह रहे थे, इवन मुझे जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कि आप ये बताएं कि हकीकत है कि भारत में ये सिचुएशन हो रही है। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि भारत में इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि हमें जो दिख रहा है वो तो सिर्फ एक झलक है, वहाँ लोगों के ऊपर क्या गुजर रहा है आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे भी ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि भारत में रहते हैं, तो वो मुझे खुद बताते हैं कि हमारा जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। और रिसेंटली वहाँ पे एक और न्यूज़ एंकर की जो है वो उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू कोरोना वायरस, और उसकी जो खबर भी है वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। इवन उनकी जो को एंकर थी वो इंतहाई बुरी तरह अपने को एंकर के जाने पर जो है वो दुख का इजहार कर रही थी और वो बुरी तरह रो रही थी। तो मैं लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ कोरोना वायरस है, और अगर जो लोग कहते हैं कि नहीं है तो ये गलत है। आपको अपनी खुद की हिफाजत करनी, अगर अपना नहीं सोचो तो एटलीस्ट अपने घर वालों को सोचो। अच्छा मिसबा, जैसे कि ईद शॉपिंग की बात हो रही, तो आप ये बताएं कि ईद आपकी किस तरह से गुजरती है? ज़ाहिर है आम लोगों की तो घर में गुजरती है मज़े से, शौक में, लेकिन हमारी ईद ऑन स्टूडियो होती है, आपकी भी ज़ाहिर है सारे दिन खबरें पढ़ रही होती हैं, कभी किसी की खुशियाँ बयान करी होती है, कोई कहाँ घूमने गया, तो कितना दिल दुख रहा होता है कि सारे एंजॉय करें लेकिन हम यहाँ पे ऑन ड्यूटी। अच्छा हाँ बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं तो चाहती थी कि ये सवाल आप मुझसे कब करें ताकि मैं आपको इसका जवाब दूँ। तो ईद की जहाँ बात हुई, तो ईद पे मेरा कुछ ये होता है कि पहले दिन तो लाजमी जाना है ऑफिस, दूसरे दिन तो
जाहिर सी बात है लाजमी जाना है ऑफिस। अच्छा, जब ईद बिल्कुल ख़त्म होने वाली है तीसरे दिन, तो जब ख्याल आता है कि अरे ईद हमारी भी है ना, तो इवन मैं खुद भी अपने ऑफिस में कहती थी कि भैया अगर आप पहले दिन बुला रहे हैं तो बुला लें, दूसरे दिन बुला रहे हैं तो बुला लें, लेकिन तीसरे दिन प्लीज़ मुझे ऑफ दे दीजिएगा, क्योंकि तीसरे दिन मेरे लिए अहम होता है, क्योंकि सारे हम फैमिली मेम्बर्स वाले इकट्ठा होते हैं और नानी की साइड हमारी दावत होती है। तो ये है कि उस साइड पे जाना बड़ा अच्छा लगता है, सारे कज़न्स होते हैं, हम मिलते हैं। और कभी कभी तो लास्ट पेंडेमिक में तो ये हुआ कि तीसरे दिन भी मुझे जो है वो ना मैं जा सकी, क्योंकि मेरे जो को एंकर थे उनको भी कोरोना वायरस हो गया था और हमारे बैकअप पे कोई एंकर नहीं थे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम 3 एंकर तो हम लोग ही चल रहे थे। तो पिछले ईद पे तो मुझे ईद की छुट्टी भी नहीं मिली थी, और ये है कि इस साल मैं कोशिश करूंगी कि हाँ अब मुझे 2 मिल जाए तो बेहतर है। और अच्छा ये बात है कि इस साल ईद की 5 छुट्टियां हैं, मतलब लोग 5 छुट्टियां एंजॉय करेंगे, लेकिन वो 5 छुट्टियां मुझे पता है मुझे नहीं मिलेंगी। अफसोस अभी से हो रहा है। हाँ, अफसोस अभी से हो रहा है। अच्छा, मिसबा एक एंकर बनना कितना मुश्किल है? एंकर बनना मुश्किल नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड कि आप क्या बनना चाहते हैं। लेकिन अभी आपने कहा खौफनाक ख्वाब, ऐसा क्यों कहा था फिर आपने? खौफनाक ख्वाब ये था कि वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि बनना क्या था, तुम बन क्या गई। तो ये इत्तेफाक किया था कि बनना क्या था, बन क्या। नहीं, अब मैं बहुत खुश हूँ। और देखिए मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ा जो इशू है ना हमारी सोसाइटी का, हम लोग प्री मेडिकल के थे और हम कॉमर्स पढ़ते हैं और इसके साथ साथ हम आर्ट्स पढ़े होते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के जब पीरियड पे हम आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, मुझे नहीं पता था माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट क्या काम करता है और वो उसकी फील्ड आगे क्या है, मैथ्स कम्युनिकेशन, अच्छा मैथ्स कम्युनिकेशन भी है। तो सीरियसली जब इंटर से एक बच्चा बाहर निकल के यूनिवर्सिटी लाइफस्टाइल में जाता है तो उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि आगे ग्रेजुएशन है, आगे क्या है, ग्रेजुएशन के कितने, उर्दू डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ही अलग है, इंग्लिश डिपार्टमेंट तो पूरा ही अलग है। मतलब तो ये इवन आज तक मैं ये चीज़ देखती हूँ कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जा रहे होते हैं उनको इस बारे में पता ही नहीं होता। तो आप यही समझें कि मुझे भी नहीं पता था, इस बारे में इल्म नहीं था, क्योंकि ये था कि क्योंकि मेरी जो बहन थी वो भी मेरे साथ ही, हम साथ ही ग्रेजुएशन जो है कर रहे थे। उन्होंने जब ग्रेजुएशन किया तो वो मुझसे 1 साल पहले किया, तो थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज थी, लेकिन मैंने फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई किया था और मैथ्स कम्युनिकेशन में। तो ये है क्या, मैथ्स कम्युनिकेशन में। वैसे मुझे ये बताइएगा, अगर आज आप न्यूज़ एंकर ना होती तो फिर क्या होती? आज मैं न्यूज़ एंकर ना होती तो मैं डॉक्टर होती। डॉक्टर होती? हाँ, इंटरेस्ट है? हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट है। सही, मुश्किल नहीं लगती डॉक्टर की? नहीं, मुश्किल तो लगती है, ठीक है, लेकिन ये है कि अम्मा अब्बा का था कि नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, तो इस वजह से ये था कि अब अम्मा अब्बा कितने खुश होते हैं? अब भी अम्मा अब्बा खुश होते हैं, ऑब्वियसली बातें हैं, प्राउड फील करते हैं। और इस फील्ड में आने का जो है बहुत ज़्यादा मेरा जो सपोर्ट है वो अम्मा अब्बा ने किया है, स्टार्ट से लेके आज तक। माशाल्लाह। तो कोई ऐसा अभी भी मतलब अभी तक, हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात होती है जब घर से सपोर्ट हो तो फिर बाहर जो भी कुछ बोलता रहे। बिल्कुल 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 ऐसा ही है कि आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं आपके बारे में, आपके लिए क्या थिंक रखते हैं, ये मैटर करता है। लोग क्या कहते हैं ये इससे मुझे कोई मैटर नहीं लगता। लोगों के कहने की बात, लोगों को तो काम ही है कहना, तो कहें आप। बैक बाइटिंग इस फील्ड में बहुत होती है, बहुत होती है, बहुत ज्यादा, रोजाना की बुनियाद पे सामना करना रोज कुछ ना कुछ आ रहा है। बिल्कुल रोजाना, मतलब आप यहाँ बैठे यहाँ कुछ कहेंगे, दूसरे आप उधर पलट के दूसरे रूम में जाएंगे फिर कुछ और सुनने को मिलेगा। तो ये तो होता है, ये तो मतलब आपकी लाइफ का हिस्सा है। लाइफ का हिस्सा है। कभी तंग आके किसी को जवाब देने का दिल किया? हाँ हुआ है, लेकिन मेरा अब तक ये रिकॉर्ड रहा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं करती या किसी को कभी हार्श वर्ड नहीं बोलती, ये मेरा रूल है। मैं कहती हूँ अगर अगला बंदा थोड़ा मतलब शाउट होके बोल रहा है तो ठीक है, आप पुरसुकून रहो। अगर आप भी थोड़ा उसी तरह शाउट होगे तो फिर आप फिर उसमें फ़र्क ही क्या है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर 2 जो हैं लोग खड़े हैं, अगर दोनों को गुस्सा है तो एक को तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। अब आपको पता है अगला तो कंट्रोल नहीं कर पाया तो भाई ठीक है हम ही कर लेते हैं। बहुत सारी से बिल्कुल बिल्कुल। कौन आइडियल है एंकर में? आइडियल तो बहुत सारे हैं, नाम लूंगी तो बहुत सारे नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी। क्योंकि बहुत सारी सीनियर्स हैं जो मतलब मेरे इतने अच्छे, मतलब उनसे बातचीत है और तो वो कहेंगे अच्छा मेरा नाम नहीं लिया था, उसका नाम लिया था। इसलिए सियासी जवाब यहाँ पर जो है देना लाजमी बनता है कि सब हैं। मिसबा, क्योंकि आप न्यूज़ एंकर हैं, हर चीज़ पे आपकी नज़र होती है, पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है?
पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट ना भी होता तो मेरी फील्ड ऐसी है कि मुझे इंटरेस्ट लाना पड़ता, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, जब भी तो मैं न्यूज़ एंकर हूँ। बिल्कुल। जब रिपोर्टर थी कौन सी बीट सबसे ज्यादा सबसे अच्छी मुझे बीट लगती थी, मुझे बेसिकली मैंने हमेशा जर्नल बीट पे काम किया है, ठीक है, और जर्नल बीट के अंदर ये होता है कि आपको कोई भी इवेंट मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है। तो मैंने बहुत सारे जलसे भी कवर किए, एमक्यूएम के जलसे कवर किए, पीएसपी का जलसा कवर किया। तो वहाँ पर उस टाइम तो बिल्कुल ये था, मेरे स्टार्टिंग कैरियर था, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुझे मिलते थे और उनको किस तरह फेस करना है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन मैं बड़ा अल्लाह का जो है वो शुक्र अदा करती हूँ कि मैं जब इस फील्ड में आई तो मुझे बहुत से अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मुझे सिखाया। आज भी जो है वो लोग मेरे साथ हैं, और मुझे अगर कोई मैं चीज़ अच्छी करती हूँ या कोई चीज़ मैं बुरी करती हूँ तो वो उसके ऊपर ज़रूर मुझे फीडबैक देते हैं, जो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अभी भी और अपने आप को इम्प्रूव करूँ। कभी क्राइम रिपोर्टिंग का सामना करना पड़ा? हाँ बिल्कुल, क्राइम रिपोर्टिंग का सामना पड़ा। एक दफ़ा हम लोग जलसे में ही थे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से कुछ इश्यूज़ जो है वो क्रिएट हो गए, तो बिल्कुल ही वो एक क्रिमिनल किस्म की जो है वो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो वो एक क्रिमिनल बीट ही कहलाएगी। चलिए मिसबा, आपसे सवाल तो बहुत हो गए, अब आते हैं क्विज गेम पे। इसका आपको सिर्फ हाँ या ना या एक जवाब देना है। ओके। पीटीआई में कोई ऐसा शख्स है जो इमरान खान के बाद वजीर आज़म बनने की सलाहियत रखता हो? मुश्किल है कहना। मुश्किल है कहना। बिलावल और मरियम दोनों में से किसका फ्यूचर ब्राइट है? बिलावल। इस हुकूमत का कोई ऐसा कदम जो आपको अच्छा या बेहतर लगा हो? हाँ, गरीबों और मुस्तहकिन के लिए जो उन्होंने वेलफेयर्स का इनेकाद किया है और हाउसिंग स्कीम निकाली है, तो हाउसिंग स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, और मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनके अपने घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, तो इट वॉज गुड। नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए? नवाज शरीफ अगर आ जाएंगे तो बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, आई डोंट नो, लेकिन अगर आ गए तो भी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाएगी, और अगर नहीं आएंगे तो ऑब्वियस बात है उनकी पार्टी पे इस चीज़ का असर ज़रूर पड़ेगा। बिल्कुल। सियासी सवाल का सियासी जवाब। इमरान खान बतौर क्रिकेटर बेहतर थे या वज़ीर आज़म? क्रिकेटर। सही, कर लें, बदले निकाल लें। मौजूदा हुकूमत का कोई ऐसा वजीर जिससे आप मुतासिर हो? नहीं, मैं नाम बिल्कुल नहीं, मुझे इतना कोई खासा है नहीं। सबसे ज्यादा चालाक सियासतदान कौन है? चालाक कौन नहीं है? फवाद चौधरी। फिरदौस आशिक अमान भी है। सही, सारे ये नहीं हूँ, आप मुझे कभी मिल जाए तो कहीं अच्छा मेरा नाम लिया था। चलो उनको सेंड कर देते हैं। नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बनना चाहिए या नहीं? वैसे तो नाअहल हो चुके हैं। हाँ, फिर भी नाअहल हो तो चुके हैं, लेकिन क्या करेंगे मन के जब पहले कुछ नहीं किया तो। बिल्कुल, मैं आपको वो जवाब दूंगी जो आवाम का मौक़िफ़ है। ये मैंने जवाब नहीं दिया। नहीं, ये मैंने नहीं दिया। ये आवाम क्या कहती है? नहीं भाई, आवाम क्या कहती है, आवाम का फीडबैक दे रही हूँ मैं क्यों कहूँ? मैं यही तो कह रही हूँ जो कह रही हूँ। अभी आपने कहा। देखिए, सियासी सवाल का सियासी जवाब। अब यानी आज हमें सारे जवाब सियासी मिलने जी, बिल्कुल। मॉर्निंग शो या टॉक शो, किसको प्रेफर करते हैं? टॉक शो। हाँ, मॉर्निंग शो जो है वो थोड़ा एंटरटेनमेंट साइड आ जाता है, और ये है कि उसमें आप हर तरह के लोगों को बुला सकते हैं ना, मतलब हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वालों को आप बुला सकते हैं। तो मॉर्निंग शो भी अच्छा है, मैं करना चाहती हूँ। और अगर टॉक शो, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियस बात है आपको उस पर ज़्यादा उबूर हासिल है, तो आप कर सकते हो। तो दिन रात यही करते हैं। 3 ऑप्शन दूंगी, किस शख्स को वजीर आला बनने पे पाबंदी लगा देनी चाहिए? उस्मान बुज़दार ऑफ कोर्स, कायम अली शाह या नवाब असलम? कायम अली शाह। अच्छा, आखिरी सवाल जो कि शायद आपकी फील्ड से है, आप उसको बहुत अच्छे से सियासी जवाब नहीं देंगे और अपने से रिलेट करके देंगी। ठीक है, ये तो सवाल पर डिपेंड करता है जवाब। सही है। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना किसको करना पड़ता है, मर्द को या औरत को? दोनों को। सही, लेकिन खवातीन कहती नहीं हमें ज्यादा करना पड़ता। नहीं, देखिए, मसला मैं आपको बताती हूँ। मसला ये है कि आजकल फील्ड में पहले लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है। अब अवेयरनेस है कि मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है क्या, मीडिया फील्ड है क्या। पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है। और अब अगर बात की जाए कंपटीशन की, तो मेल में भी कंपटीशन है और फीमेल्स में भी कंपटीशन है। तो दोनों को अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है अपनी सलाहियतों का जो है दिखानी पड़ती है कि नहीं, हम में ये एबिलिटी है,
सही। ये कुछ चीज़ कहना है। चाहेंगे अपने चाहने वालों को जो आपको पसंद करते हैं, आपके फैन हैं? हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे मैसेजेस मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं कि भई आप हमें जवाब नहीं देती। सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकवा ये है, तो उसका जवाब आज मैं आपको इस प्लेटफ़ॉर्म से दे देती हूँ। उसका ये है कि देखें, आप जब 8 घंटे ड्यूटी करके घर जाते हैं ना, और मुस्तकिल आप कैमरे और लाइटों पे बैठे होते हैं, तो आप इतना फ्रस्ट्रेट हुए हुए होते हैं और इतना थक चुके होते हैं कि आपको दिल नहीं करता कि आप मोबाइल उठाएँ और आप अपने फैंस का जवाब दें। लेकिन फिर भी मैं अपने उन सभी फैंस को जो है वो बहुत सारा प्यार देना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोग हमें पसंद करते हैं, तो आज हम जो है वो स्क्रीन्स पर मौजूद हैं। तो और इसके साथ साथ आजकल मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अपने जो बड़े हैं, अपने जो उस्ताद हैं, उनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने जो उस्ताद हैं, जो उस्ताद मोहतरम हैं, जिनसे आप लोगों ने पढ़ा है, तो प्लीज़ आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि मुझे आज तक याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और मेरे साथ साथ मेरी एजुकेशन भी थी और मेरी जॉब भी चल रही थी, तो मेरे जो टीचर्स थे वो मुझे पूरी क्लास के सामने डांटते थे, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ कि मैंने उन्हें पलट के जवाब दिया हो या उनकी कभी बैक बाइटिंग की हो। और आज वही टीचर्स हैं जो अगर मुझे कभी मैं स्क्रीन पर आ भी रही होती हूँ तो वो मुझे पिक्चर क्लिक करके और मुझे व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो है वो मेरी लाइफ की अचीवमेंट है कि मेरे टीचर्स मुझे आज भी जो है वो खड़े होकर अप्रिशिएट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी जो है अपने बड़ों की और अपने उस्तादों की जो है वो रिस्पेक्ट कीजिए। इसके साथ साथ कोरोना वायरस है, तो उसके हवाले से भी मैं आपको ये एंड में कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग SOPs को फॉलो करें अपने और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए, सिर्फ और सिर्फ। थैंक यू मिसबा, आप प्रोग्राम में आई और हमें टाइम दिया जी। प्रोग्राम सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ मौजूद थी मिसबा लगारी। इसी के साथ अनिला खान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सक्सेस स्टोरी।